बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे नाश्ते से। नाश्ता एक्चुअली हम लोग करते हैं तकरीबन दोपहर में, बिकॉज़ बच्चे सुबह जब स्कूल जाते हैं तो उनको मैं कुछ देती हूँ तो उनके लेफ़्ट ओवर्स जो है वो मैंने ख़त्म करने होते हैं। क्योंकि हर माँ की तकरीबन ये रूटीन है कि आप लोग वैसे आपका कुछ खाने का मूड है या नहीं है। मेरे ख्याल से मेरी तरह हर माँ इस तरह करती है कि पहले अपनी प्लेट नहीं भरती है, पहले आप लोग अपने बच्चों को खिलाते हो और उसके बाद आप ये देखते हो कि बच्चे, अक्सर इस तरह होता है कि बच्चे ज़ाहिर है पूरा फिनिश नहीं करते। आई थिंक सबके बच्चे ऐसे करते हैं। तो फिर पहले आप बच्चों की प्लेट साफ़ करते हो, उसके बाद फिर आप खुद खाते हो। तो मेरे साथ भी इस तरह होता है। पहले तो मेरी बिल्कुल ये रूटीन थी कि मैं नाश्ता अर्ली मॉर्निंग नहीं करती थी, लेकिन अब जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कुछ ना कुछ दे के भेजना, तब बच्चे बहुत सॉलिड नाश्ता नहीं करके जाते हैं। अभी भी बस वो कुछ लाइट सा, कुछ हल्का सा, कभी चाय के साथ। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे बेटे का थोड़ा स्टमक का इशू चल रहा था, तो मैं बिल्कुल लाइट सा इनको कुछ इस तरह का देती हूँ जो जब वो ईज़िली डाइजेस्ट कर सके। तो बस फिर बच्चे जब छोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत वो खा लेती हूँ, उनको भिजवा के फिर अपने काम करके। तो जब बच्चे आते हैं तो फिर नाश्ता प्रॉपर हम लोग दोपहर में ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू की रोटी बनाने लगी थी, आलू वाला पराठा। और आप देख सकते हैं मैंने पेड़े बना के रख लिए और यहाँ पे मैं आलू मैश कर रही थी। साथ साथ मैंने उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दी। मैं बहुत ज़्यादा लाइक जिस तरह से प्रॉपरली आप बनाते हो ना, धनिया वगैरह डाल के, सूखा धनिया, फ्रेश धनिया, सब चीज़ें डाल के, मैं उस तरह से नहीं करती हूँ। सिंपली आलू मैश कर लेती हूँ और इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देती हूँ। लाइट सा होता है तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। अगर मैं बाकी सब चीज़ें ऐड करूँ तो बच्चे वो खाते नहीं हैं। और यहाँ पे ये मटेरियल था सुबह का बच्चों के सैंडविचेस का बचा हुआ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि आपको आइडिया मिल जाए। मेरे पास एक बॉयल्ड एग पड़ा हुआ था, रात में बच्चों ने नहीं खाया था, तो मैंने पोटैटो के साथ उस बॉयल्ड एग को ग्रेट कर लिया था। आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल सकें, क्योंकि माएँ परेशान रहती हैं कि बच्चों को क्या दें, थोड़ा डिफरेंट कर दें जिससे बच्चे जो है खुश होकर खा सकें। तो सिंपली अगर आपके पास भी बॉयल्ड एग हो, या आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह जो है आराम से एग नहीं खाते, तो आप इस तरह से एग को ग्रेट करके किसी भी चीज़ में डाल के उनको दे सकते हो। और सबसे मज़े की बात, ये बॉयल्ड एग को ग्रेट करने का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे मैंने एक पेड़ा जो था उसको उठा के उसके ऊपर सारी फिलिंग रेडी कर ली है। और अब मैं दूसरा ऊपर करने लगी और मुझे लग रहा था कि मैंने पराठे का साइज़ ज़रा ज़्यादा बड़ा कर लिया है। और फिलिंग भी मुझे आदत है, मैं ज़रा ज़्यादा भरती हूँ और मुझे लग नहीं रहा था यहाँ पे ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। और इस तरह से करते हुए इसको मैनेज कर लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई टेंशन नहीं होती, आप इसको कर सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने भी कितने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है। और आपके सामने ही मैं इसका पराठा बनाऊंगी, आप देखेंगे कितना अच्छा और परफेक्ट सा पराठा बन के रेडी हो जाता है। यकीन करें, जब मैं रोटियां बनाती हूँ या मैं पराठा बनाती हूँ, मुझे इतनी हैरत होती है खुद पे कि वाकई मैंने बनाई है। क्योंकि मुझे रोटी बनाना तो दूर, मुझे तो पेड़ा भी बनाना नहीं आता था। मुझे लगता था मुझे कभी भी रोटी बनानी नहीं आ पाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई है। तो आप में से भी अगर कोई ऐसा है जिसको रोटी बनानी नहीं आती है, जिसकी रोटी गोल नहीं बनती, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और हाँ, कभी कभी मेरे साथ भी इस तरह होता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, कि रोटी जब आप बना रहे हो तो इतनी अच्छी गोल बनती है और उठा के जब तक आप उसको तवे पे शिफ्ट करते हो ना, तो वो गर्मी की वजह से लटक के, या मतलब इस तरह से। और ये देखें, ये जो इतना बड़ा पराठा, एक ना क्या मैं कहूँ, इतना बड़ा सारा बन के ये रेडी हो गया था। और ये बिल्कुल, मेरा तवा कोई छोटा नहीं है, बड़ा तवा है, लेकिन मुझे आइडिया हो रहा था कि मैंने हैवी कर लिए पेड़े, तो यहाँ पे किया। और जब ये इस तरह से रोटी फूलती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसके दोनों साइड्स पे मैंने घी लगा लिया था और पराठा रेडी हो गया था। बस आप भी अगर हाउसवाइफ हैं तो आपको पता है हाउसवाइफ के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। बस सुनने को हमें यही मिलता है कि कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती हैं, लेकिन इधर से आप आओ किचन आपके लिए बिखरा हुआ होता है, उधर से आओ किचन बिखरा हुआ होता है, यानी काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। एक काम आप फिनिश करके अभी बैठते हो तो अगला काम तैयार होता है आपके लिए, और कुछ ना कुछ। और माशाल्लाह से बच्चों को भी देखना होता है, घर की आपने नीटनेस का भी ख्याल करना होता है, खाना पकाना और सब कुछ मैनेज करना होता है, लॉन्ड्री के काम और कपड़े रेडी करना और सब चीज़ें। और यहाँ पे मेरा कुकिंग रेंज भी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा जैसे गंदा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। और अपनी रोटी बना के और बच्चों की मैं खा चुकी थी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए और जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी थोड़ा सा स्पाइसी मटेरियल बना के, तो मुझे भी आलू वाला। और ये देखिए, इनकी रोटी बहुत अच्छी बनी थी। ये मैंने नॉर्मल साइज़ में बनाई थी और बहुत ही अच्छा सा गोल सा इनका पराठा बन के रेडी हो गया था। और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे चाय रख दी थी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जब भी पराठा खाएं, वो प्लेन पराठा हो या आलू वाला पराठा हो, उनको चाय पराठे के साथ चाहिए होती है। उन्होंने साथ साथ बाइट लेनी होती है, साथ साथ चाय का सिप लेना होता है। तो इसलिए मैंने साथ ही फ़ौरन से चाय रख दी थी, बिकॉज़ मुझे पता है मेरे हस्बैंड को पराठे के साथ चाय चाहिए होती है।
और इस पराठे को देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा था, ये इतना अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा मुझे इसको ना देख देख के मज़ा आ रहा था, दिल खुश हो रहा था। और बस आज की अच्छी बात ये है कि किसी से भी हसद ना किया करें। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पराठा अपने हस्बैंड का रेडी करके रख दिया, तो वो कहते मुझे एक्स्ट्रा घी चाहिए। मैंने कहा आप खुद लगा लें, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मग केक्स बना रही थी। ज़्यादातर मैं बनाऊँ तो मैं बड़े वाले एक मग में ही ज़्यादा बना लेती हूँ, वो मग काफ़ी बड़ा है उसका साइज़, तो ईज़िली मैं भी और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 मग्स में बना रही थी, एक अपने लिए, एक अपने बच्चों के लिए और एक अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। तो मैंने सिंपली 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच दूध जाएगा, और मेजरिंग कप से 2 चम्मच ही मैदा जाएगा इसमें। और मैं तो इतनी इसमें मतलब मैं बना बना के परफेक्ट हो चुकी कि मैं आंखें बंद करके भी बना सकती हूँ। तो बस आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के पास अगर मेजरिंग स्पून्स हैं तो इट्स ओके, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप घर में कोई भी जो रेगुलर स्पून होता है आप वो यूज़ कर सकते हो। और बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो भी आप चम्मच यूज़ कर रहे हो, एक ही चम्मच से आप सारी मेजरमेंट्स करोगे, या अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो कोई कप यूज़ कर रहे हो तो सेम कप से आप मेजरमेंट्स करोगे। ये यहाँ पे इसमें जा रहा है कोको पाउडर। कोको पाउडर भी मेरे किचन की चीज़ों में से वो चीज़ है जिसको मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि चॉकलेट और चॉकलेटी चीज़ों के बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और यहाँ पे मैं ये ऐड कर रही थी, और एक कप में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया, वो मैंने सोचा मैं खुद ले लूँगी, क्योंकि आप सबको पता है मैं चॉकलेट लवर हूँ, तो मुझे अच्छी लगती हैं ज़्यादा चॉकलेटी चीज़ें। और सिंपली आप स्पून या फोक के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हो। मेरे पास ये छोटा सा हैंड विस्कर है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ये ढूंढते फिरो, आपको कि पता नहीं ये नहीं होगा तो ठीक से बन नहीं पाएगा, इस तरह का कोई मसला नहीं है। चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, बस आपको चीज़ बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मेरे नॉर्मल साइज़ से ज़रा बड़े कप थे, ये कप से बड़े हैं और मग से छोटे हैं। तो सिंपली अगेन मैं आपको बता देती हूँ, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच दूध, 2 चम्मच ऑयल और 2-2 चम्मच मैदा और थोड़ा थोड़ा कोको पाउडर। यहाँ पे इतना टाइम लग गया, मैं ये ओपन कर रही थी बेकिंग पाउडर का पैकेट, और ये मुझसे खुल नहीं रहा था, और कैंची पता नहीं किचन की कहाँ गई थी। और ये इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून के हिसाब से जाएगा, क्योंकि इसमें हम अंडा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, और इसको हमें इंस्टेंट बेक करना है। तो इसमें 1/4 कप जो है, सब कप्स में अलग अलग 1/4 कप कह रही हूँ, 1/4 टीस्पून के हिसाब से इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और मिक्स कर दिया। तो बस आपसे यही कहना था कि किसी से भी हमें हसद नहीं करना चाहिए, हसद करने वाला खुद ही अपनी आग में जलता रहता है। कोई भी किसी के नसीब का नहीं खा रहा होता, अल्लाह ताला ने हर एक का अलग अलग नसीब लिखा है, और अल्लाह ताला जिसको जो चाहता है उससे नवाजता है। हम लोग ये जो है फ़ैसले करने वाले कोई भी नहीं होते। तो बस जो आपके पास है उसमें खुश रहें और खुश रखें, जिएँ और जीने दें, सबसे अच्छी बात बस यही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। ये मैं आपको दिखाने के लिए उतारती, बहुत ज़्यादा पतला, इतना लिक्विड भी नहीं होना चाहिए कि बेक ही ना हो, और इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि इतना हैवी हो जाए कि वो भी बेकिंग में प्रॉब्लम करे। और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप्स पड़े थे, मेरे पास वाइट भी हैं ब्लैक भी हैं, तो यहाँ पे मैं वाइट वाले ऐड कर रही थी। तो ज़रा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना लाइक गार्निशिंग कह सकते हो आप इसको, हो जाती है और थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। आप चाहो तो आप इसको अगेन चम्मच से मिक्स करके भी कर सकते हो। ये मैं आपकी आसानी के लिए आपको दिखा रही थी कि मैंने 3 के 3 कप्स एक टाइम में ही अवन में रख दिए। मुझे अवन के ऊपर लगे हुए स्टिकर्स बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन ये उतरता नहीं। और ये यहाँ पे आज मैंने इसको 3 मिनट का टाइम दिया था, बिकॉज मैंने 3 कप्स रखे थे, तो मैंने सोचा क्या पता 2 मिनट में ये बेक ना हो, तो ये 3 मिनट में मैंने इसको ज़रा मीडियम रख के किया था। और ये आपको मैं दिखाने के लिए दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई आई है, रेडी हो चुके हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप डाल लिया था इनके ऊपर। अगेन आप सबको पता है चॉकलेट के बगैर नहीं आपकी बहन का गुजारा, तो यहाँ पे मैंने इस पर चॉकलेट सिरप डाल लिया था, और सब कप्स पे एक ही तरह से डाल लिया था। और इस चॉकलेट मग केक की, या सिंपल आप भी बना सकते हो, सिंपल बनाना चाहो तो आप सिंपली इसमें से चॉकलेट जो कोको पाउडर है उसको स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। आप कहते हो कि पता नहीं हर चीज़ में चॉकलेट भरती रहती है, तो मेरा मसला है, मुझे चॉकलेट पसंद है। आप लोगों को नहीं पसंद या फ्लेवर चेंज करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, सिंपली कोई मसला नहीं। और यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंकल्स से, मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं अपने किचन में रखती हूँ और बच्चों को भी अट्रैक्ट करती हैं और मुझे खुद भी अच्छी लगती हैं। तो थोड़े से इस तरह के स्प्रिंकल्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और आपने बिल्कुल भी मेरे काउंटर की तरफ नहीं देखना है कितना मैस क्रिएट हुआ है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पूरे किचन में सिर्फ एक काउंटर है, तो मैंने जो भी करना होता है मैं उस पर ही करती हूँ। और यहाँ पे अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली मैं चाय लेके ऊपर आ गई थी, लेकिन आज अंधेरा छा गया और आप सबको पता दिन भी छोटे हो चुके हैं, तो अंधेरा हो गया यहाँ पे। और आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।